प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके ग्रुप थ्योरी के ऊपर, जिसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। और बच्चों आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और एग्जाम्पल और कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो बच्चों जो बढ़िया एग्जाम्पल है एक आधे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज हम सबसे पहले उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, आपकी बुक का ही बच्चों आज एक एग्जाम्पल नंबर 6 है जिसको हम आज स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है कि किसी समूह G में यदि 2 कोटि का अवयव केवल A ही हो, यानी आपको क्या दे दिया कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू कितना हो 2, ये दिया। क्या बोल दिया गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि जो 2 कोटि का अवयव है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, A ही हो और कुछ ना हो। ठीक है, तो बच्चों आगे क्या दिया गया है, तो सिद्ध करना है AX इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग G। हमें ये प्रूव करना है AX इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग फ्रॉम G। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई या नहीं है आपको। कोई भी बच्चों क्वेश्चन करने से पहले मेरा मानना ये है कि यदि हम उसकी लैंग्वेज को समझ जाते हैं भी हमें प्रूव क्या करना है और किस तरीके से उसको लेके चलना है, तो एक तरीके से लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि फिर हमें सिर्फ उस प्रोसेस के ऊपर चलना होता है जिसमें हम ये बना सकते हैं। तो देखिए तो बच्चों यदि आपको याद हो, मैंने आपको प्रूव करवाया था कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX। याद है या नहीं है? यदि आपको याद हो तो हमने ऐसा प्रूव किया था या नहीं। अब चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम होता है, यानी इसका ऑर्डर भी 2 होगा और इसका ऑर्डर भी 2 होगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट क्या बनेगा कि A इक्वल टू X इनवर्स AX। ठीक है, ये बेटा तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर 2 हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, याद रखना ये सभी कंडीशन में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वहाँ पे अलग अलग पावर बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा भी मुझे क्या चाहिए XA और AX। तो X इनवर्स का मेरे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। क्या मेरे लिए यहाँ पर X इनवर्स का बच्चों कोई काम है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर आपके लिए X इनवर्स फिलहाल कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है तो इसको हटाओ, ज़रूरी नहीं है तो इसको हटाओ। हटाऊँ कैसे? तो हटाने के लिए आप जानते हो इनवर्स है तो X लगा दो। तो इसको कुछ ऐसा लिख दो XA इक्वल टू X इनवर्स AX। अब आप जानते हो कि X है, A है, X इनवर्स, ये सब के सब किसके एलिमेंट है? ये सब के सब एलिमेंट बच्चों ग्रुप के। ये सब के सब एलिमेंट किसके हैं बच्चों? ग्रुप के। और ग्रुप के यदि सब के सब एलिमेंट है तो आप सभी जानते हो साचर्यता का पालन होगा। यानी इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट होगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये XA आएगा, ये तस्मक तो यहाँ रिमूव कर दूँ AX। और बच्चों यही आपको प्रूफ करना है या नहीं करना है? तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको ये लगता है कि क्या क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। बच्चों ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके जो बेसिक थ्योरम है वो सारी माइंड में एक तरीके से याद होनी चाहिए। मेरे बच्चों प्रूफ करनी आती है। अभी कोई बच्चा कहते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ आएगा तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों प्रूफ करने के साथ साथ स्टेटमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है, उनका यूज क्या है, वो सारी बातें आपको याद होनी जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, पूछे जाने लायक एग्जाम में और थोड़ा सा बढ़िया भी है। ठीक है, तो ये बच्चों करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम होगा आपको इसकी लैंग्वेज को समझना। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों? आपको इसकी लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ, आराम से लैंग्वेज को सुनने की कोशिश करो एक बार। कि यदि किसी ग्रुप G में 3 क्रमागत पूर्णांकों, यदि किसी ग्रुप G में, तो G तो ग्रुप है, 3 क्रमागत पूर्णांकों M, M+1 एंड M+2। आपको ये 3 क्रमागत पूर्णांक दे दिए M, M+1, M+2। ठीक है, आगे क्या दिया गया है?
आगे ये दिया गया है कि ए बी की होल पावर जो m है वो है ए की m बी की m की इक्वल है। तो क्या दिया गया है, ए बी की जो होल पावर m है वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो थोड़ा ध्यान से, तो ये तो बच्चों जो रिजल्ट है वो तो m+1 के लिए भी अप्लाई हो रहा है और किसके लिए अप्लाई हो रहा है, m+2 के लिए भी। ये रिजल्ट आपको दिया गया है, ठीक है। कुछ ऐसा आगे क्या दिया गया है, आगे हमें ये प्रूव करना है कि यदि ए बी बिलोंग जी हो तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। जी कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये कि आबेली ग्रुप है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, आराम से इसकी बात को समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो मैं ये ले रहा हूँ ए बी के पावर m+2 जो है, क्या मैं इसे आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए बच्चों आपको क्लियर माइंड में फीड हो जाना चाहिए, मुझे ये सिद्ध करना होगा ए बी इक्वल बी ए। जो आबेली ग्रुप बच्चों मुझे सिद्ध करना है उसके लिए सबसे पहले माइंड में आपके एक बात क्लियरली फीड होनी चाहिए कि हमें सिद्ध ये करना होगा ए बी इक्वल टू बी ए। यदि मैं किसी न किसी तरीके से ये ऐसा कुछ बना लेता हूँ तो क्लियरली एक बात तो सिद्ध हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो देखिए फिर कैसे करेंगे। देखो हमने लिखा ए बी की होल पावर m+2 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी, ये तो पूर्णांक है तो पूर्णांकों को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, पूर्णांक है तो पूर्णांकों को तो ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ए बी की पावर ये क्या बन जाएगा, ए बी की पावर m+1 ए बी। कुछ ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, तो जवाब होना चाहिए लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको बच्चों मैं वापस कुछ वैसे ही लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा ए बी की होल पावर m+2, ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने इसको लिखने के लिए लिखा है ऐसा। ये हो जाएगा a की पावर m+1 b की पावर m+1 ए बी, सही। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि a की पावर m+2, ये सॉरी चलो इसको ऐसे लिख देता मैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ही थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि a की पावर m+1 b की पावर m+1 आराम से देखिए क्या है बच्चों, इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है क्या। तो आपका जवाब भी होना चाहिए कि हाँ ऐसा लिखा जा सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। यहाँ तक भाई, यहाँ तक क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, तो ऐसा लिखा जा सकता है। इतनी बात दिमाग में आ गई। अब आगे देखो, यदि इसको मैं सही तरीके से एडजस्टमेंट करता हूँ तो ये बन जाएगा a की पावर m+1 a, b की पावर m+1 b इक्वल टू a की पावर m+1 b की पावर m+1 a और b। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अब आप देखो निरसन नियम से क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, हाँ या ना में जवाब दो। निरसन नियम से क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे भैया। हमने निरसन नियम क्या पढ़ा है, कैंसिलेशन लो। यदि ए बी इक्वल टू ए सी होता है तो मैं बी इक्वल सी कर देता हूँ, और बी इक्वल टू सी होता है तो भी मैं बी इक्वल टू सी। तो देखो जिन्हें मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद किया उनको छोड़ दो एक बार, उसके बाहर जो इनके लेफ्ट साइड में उनको देखो और जो इनके राइट साइड में एक बार उनको देखो। जो इनके लेफ्ट और राइट साइड में एक बार उनके ऊपर नज़र डालिए, आपको शायद बात समझ आ जानी चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ। तो एक बार इसे यदि कंप्लीट एलिमेंट माना जाए तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। फिर इन दोनों को एक कंप्लीट एलिमेंट लेकर साथ में इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये तो बच्चों निरसन नियम होता है। तो यहाँ पे निरसन नियम यदि मैं लगाता हूँ तो क्या बनेगा, कैंसिल होकर मेरे पास आ जाएगा a b की पावर m+1 इक्वल टू b की पावर m+1 a। एक ये रिजल्ट है।
लेकिन इस रिजल्ट से हमारा क्वेश्चन सोल्व तो नहीं हो पाता। भाई इस रिजल्ट से क्या आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा? क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है ना कि ए बी इक्वल टू बी ए हो। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, और यहाँ से एक बार सोल्व नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूँगा, ए बी इक्वल बी ए यानी दोनों की पावर एक जैसी बनाने की कोशिश करता हूँ। एक जैसी पावर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार ए की पावर यदि मैं m+1 बनाना चाहूँ तो बोथ साइड मैं क्या करता हूँ, m+1 लगा देता हूँ पावर पर। तो जो ए बी की पावर m+1 है, इस साइड a की पावर m लगा दी, और b की पावर m+1 है a है, इस साइड भी मैंने क्या कर दिया, a की पावर m+1 लगा दिया। ठीक है इतना? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है क्या? आराम से समझिए क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या किया कि मुझे दोनों तरफ पावर सेम चाहिए, यानी ए और बी की दोनों की, क्यों ए बी बनाना है मुझे। ए बी तभी बन सकता है बच्चों जब दोनों की पावर क्या हो, सेम हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस साइड भी ए की पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करने में तो ए की पावर m की संक्रिया लगाई है, मल्टीप्लाई नहीं किया, इसे बोलने में आता है। ठीक है, तो इसे मैं अगर सही तरीके से लिखूँ साचर्यता से तो ये बनेगा ए की पावर m a, बी की पावर m+1, ये हो जाएगा ए की पावर m, बी की पावर m, b ए, कुछ ऐसा। तो बच्चों ये क्या बन गया, इस साइड ए की पावर m+1, बी की पावर m+1, और इस साइड आ जाएगा ए की पावर m, बी की पावर m और b। इसको मैं कंबाइंड क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कंबाइंड ए बी की पावर m+1 नहीं लिख सकता क्या? ये आ जाएगा ए की पावर m, बी की पावर m, b। ठीक है, इसे अब क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा ए बी की होल पावर m, और साथ में आ जाएगा ए बी इक्वल आ जाएगा बच्चों ए की पावर m, बी की पावर m, बी ए। ये क्या होगा, फिर इस काम करते इसको फिर कंबाइंड करके लिख दो ना, यहाँ पे एक स्टेप छोटा कम हो जाएगा। ए की पावर m, बी की पावर m को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी की पावर m। बस समझ आ गई इतनी? यहाँ तक बच्चों देखो आराम से। कोई डाउट है तो क्वेश्चन में बताइए। भाई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, जहाँ पे आपको पावर का ही आपस में अरेंजमेंट करना पड़ रहा है बार बार, तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक बार जो देखिए जो लिखा हुआ है उतनी बार दिमाग में आई या नहीं आई। तो बच्चों यहाँ से क्या रिजल्ट बनना चाहिए हमारे पास, ये नहीं बन जाएगा भाई कैंसलेशन लो से ये कैंसिल होकर ए बी इक्वल टू बी ए। क्लियर? और ए बी इक्वल बी ए होने का मतलब है बच्चों जो जी है आपका वो आबेली ग्रुप है। आराम से बच्चों एक बार इसको देखो, मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से एक लाइन को दिमाग में बिठाओ, फिर एक बार हम इसको रिवाइज और करेंगे, दोबारा भी रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको बच्चों देखो, इस पर नज़र डालो एक बार। ये लीजिए, यह बच्चों इतने पोस्टर पर नजर डालो, आराम से देखो, कोई डाउट है तो क्वेश्चन वास्तविकता में गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पे आपको विशेष माइंड यूज करना पड़ रहा है, ये सीधा सिंपल नहीं है। यदि आप ये सोचो सीधा सिंपल है तो बेटा हर बार ऐसा क्वेश्चन है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ ना कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो थ्योरम के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ लैंग्वेज को, इसे आपको समझ आ जाए, और क्वेश्चन को भी रिपीट करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये था कि आपके पास जी कोई ग्रुप दे दिया, ठीक है, और m+1 एंड m+2 आपके पास कोई भी 3 इंटीजर है यानी पूर्णांक है। ठीक है, और उनके लिए रूल दे दिया तीनों के लिए कि ए बी की पावर m को लिखते हैं ए की m बी की पावर m, कुछ ऐसा। तो फिर ये रूल तीनों के लिए अप्लाई होगा। हमें क्या करना है, इन तीनों रूल्स का यूज करके, या तीनों में से आप 2 का यूज करते हो जैसे भी है,
आपको ये प्रूव करना है कि जी ए का अबेली ग्रुप है। अबेली ग्रुप होने का मतलब क्रम विनिमयता होनी चाहिए, क्रम विनिमयता यानी ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये बनाने के लिए बच्चों देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको केस को लिया, ए बी की होल पावर जो एम प्लस टू उसको लिया। थोड़ा सा देखो क्या चेंजेस किए मैंने लिखा अभी ए बी की पावर एम प्लस टू को लिखा एम प्लस वन लिख सकता हूँ यानी, हाँ या ना, तो ऐसा लिखा जा सकता है। और इसे फिर और ऐसी है तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखा मैंने कि ए की पावर एम प्लस वन और बी की पावर एम प्लस वन। यहाँ पे ए की पावर एम प्लस वन, बी की पावर एम प्लस वन और ए बी। फिर इसे पार्ट में अलग अलग कर दिया, ए की पावर एम प्लस वन पावर है ए आ जाएगा, यहाँ से बी और आ गया। दोनों साइड से जब मैंने कंपैरिजन किया तो निरसन नियम से जो ब्रैकेट के अंदर बंद है उनसे पहले वाले और उनसे बाद वाले कैंसिल हो सकते हैं। तो यदि मैं उनको हटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे पास ए बी की पावर एम प्लस वन इक्वल टू बी की पावर एम प्लस वन इंटू ए, यानी एक तरीके से क्रम विनिमयता जैसा कुछ बन गया। यानी ए बी इक्वल जो बी ए प्रूव करना है उसके जैसा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा बन गया जिससे हमें क्वेश्चन में हेल्प मिल सकती है। लेकिन आप क्रम विनिमयता को देखो ना कि ए बी इक्वल टू बी ए हो तो दोनों की पावर सेम होती है, दोनों की पावर क्या होती है, सेम। तो ए बी में कन्वर्ट करने के लिए इस कंप्लीट को मुझे ए की पावर भी एम प्लस वन की जरूरत होगी। अब यहाँ देखो मेरे पास ए की पावर वन है, यानी रिक्वायरमेंट कितने की है, एम की। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए की पावर एम यूज किया, साचर्यता से इसको इसके साथ कर दिया, बी की पावर एम प्लस वन को लिखा बी की पावर एम बी। ये टोटल कंबाइंड कर दो, ये कंबाइंड कर दिया, ये एज इट इज, ये ऐसे कैसा, इसको लिख दिया ऐसा, अलग अलग कर दो, ये इसको कंबाइंड कर दो। तो ए बी पावर एम, ए बी की पावर एम कैंसिल हो जाएगा निरसन नियम से, तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों ए बी इक्वल टू बी ए। अब बताइए बच्चों क्वेश्चन माइंड में फीड हुआ या नहीं हुआ, ये देखो एक बार, ए बी इक्वल टू बी ए आया या नहीं आया, क्वेश्चन माइंड में फीड हो गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करनी है। कोई डाउट है तो बता सकते हो, आराम से एक एक चीज़ को देखो, दिमाग में बैठाओ। क्लियर हो गया? यदि बच्चों एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब मैं आपको बुक की ही कुछ जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट बी आपके जो बच्चों एक्सरसाइज हैं उनमें स्टार्टिंग होती है कि निम्न को परिभाषित कर प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। जो आपको मोनोइड, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, आबेली ग्रुप, लूप, ये सब डेफिनेशन बच्चों आपको बुक में बताई गई है स्टार्टिंग में, आपको बुक में लिखी हुई भी मिल जाएगी। इसके बाद समूह के क्रम को परिभाषित कीजिए। और समूह का क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसके अवयवों की संख्या होती है। समूह के अवयव के क्रम को परिभाषित कीजिए। यदि ए की पावर एन इक्वल टू ई हो तो एन उसके एलिमेंट का ऑर्डर होगा। फिर समूह के अवयव के क्रम के गुणधर्म लिखिए, तो क्रम के गुणधर्म आपको बताए हुए हैं। कोटि कभी भी ग्रुप की कोटि से ज़्यादा नहीं होगी, जीरो पावर हो तो ई होगी, ठीक है। फिर बच्चों जो सत्य सत्य वाली वो आपको देखनी है। तो जो इसके जो क्वेश्चन है जो करने लायक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से बच्चों मैं आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन एक आधे हैं, एक आधे क्या जितने भी हैं ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं सारे और उसको प्रूव करते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। लैंग्वेज पढ़ता हूँ, लैंग्वेज पढ़ने से लगभग आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी और फिर एक आधी बातें जो है वो क्वेश्चन के थ्रू पूरी हो जाएगी। कि यदि किसी ग्रुप जी में ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ई है, कुछ ऐसा है जी कोई ग्रुप में ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इक्वल क्या है, ई है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टफ नहीं है। और फॉर ऑल ए बी बिलोंग जी, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक अबेली ग्रुप है। फॉर ऑल ए बी और ए बी जी में बिलोंग कर रहा है, जी है, तो सिद्ध करना है जी को कि जी एक अबेली ग्रुप है। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं मेरे पास इसके कितने मेथड हैं, दो। पहला देखो M1 मेथड 1, यदि आपको याद हो मेथड 1 के लिए
एक बात यदि आपको याद है तो मैं बताना चाहूँगा भी ए इनवर्स बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए का इनवर्स ए बी, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आराम से एक बार सोचो, लिखा जा सकता है। याद कीजिए, एक क्वेश्चन किया था हमने जिसके अंदर मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि ए बी के इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकता हूँ ना। और बच्चों जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग तो ये होता है कि जो अवयव हो उसी का इनवर्स साथ पे लगाने पर तत्समक आना चाहिए, कि ए इनवर्स ए हो तभी तो तत्समक आएगा, अन्यथा तत्समक थोड़ी ना आ जाएगा। बात दिमाग में बैठी है नहीं बैठी, क्लियर हुआ कुछ जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, देन फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेरिजन कर दो, ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी ए। इसका मतलब जो जी है वो आपका आबेली ग्रुप है। बताइए बच्चों, समझ आई है नहीं ये बात? तो देख लो कितना इजी है। यदि सारी प्रोसेस आपको याद है, जो रूल्स बताए गए हैं वो याद है, जो थ्योरम्स बताई गई हैं यदि वो सारी की सारी याद है, तो मान के चलो आपको इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन अगर याद नहीं है तो बच्चों फिर उसका कोई इलाज नहीं है, दिक्कत तो हमेशा ही रहेगी, ठीक है। M2 पे आते हैं, मेथड नंबर 2। जो जनरल मेथड है हमारा अप्रोक्सीमेट वही यूज करते हैं हम, कभी जो ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इक्वल ई है, तो मुझे क्या चाहिए, ए बी इक्वल बी है, यानी मेरे लिए इन दोनों का कोई काम नहीं है, मेरे लिए इन दोनों का कोई काम नहीं है, यानी ए इनवर्स का और बी इनवर्स का बच्चों मेरे लिए कोई यूज नहीं है। यूज नहीं है तो क्या करूँ, हटाऊँ, फिर यूज नहीं है तो क्या करूँ, हटाऊँ। तो यदि इसको हटाना होगा तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड ए लगा दूँ, साचर्यता से ए इनवर्स के साथ चला जाएगा, बी इनवर्स से ए बी ए क्या हो जाएगा, ए से इनवर्स ई होगा वो हट जाएगा, बी इनवर्स ए बी इक्वल आ गया ए। अब बोथ साइड क्या लगा दो, बी लगा दो, ये बी इनवर्स को अपने पास ले आएगा, ए बी रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा बी ए, ये हट गया, तो ए बी इक्वल क्या आ गया, बी। देख लो क्वेश्चन का साइज बच्चों, बस बात है यहाँ पे 6 लाइनें आई है, यहाँ पे मैंने 3 लाइनों में कर दिया, यानी आधा एक तरीके से। लेकिन वो तब हुआ जब आपके रूल याद हो। हाँ, लेकिन बच्चों अगर कोई ये करता है तो भी सही है, गलत नहीं है। आपको सिर्फ प्रोसेस याद दिमाग में रखनी है, जो मेथड है वो दिमाग में रखनी है। रूल कोई भी अप्लाई करो, एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से हो, 2 या 3 मेथड से भी पॉसिबल है। हाँ, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, जो याद है उस वक्त वही किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 15 और बात कर रहा हूँ बच्चों, यहीं पे देखो आराम से, कि यदि किसी ग्रुप में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो सिद्ध कीजिए जी एक आबेली ग्रुप है। यानी फॉर ऑल ए बिलोंग जी ए इनवर्स इक्वल टू ए, प्रत्येक अवयव स्वयं का ही प्रतिलोम है तो सिद्ध कीजिए जी एक आबेली ग्रुप है। बहुत ईजी है बच्चों, देखो जो यहाँ पे यूज किया उसी से करता हूँ। ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो ए बी का इनवर्स ए बी के इक्वल होगा, बी का इनवर्स बी के इक्वल होगा और ए का इनवर्स ए के इक्वल होगा। ये लो, सही है या नहीं है, कोई दिक्कत है? देखने में आपको लगा सर ये क्या किया, तो सिंपल सी बात है। अभी ये कह रहा है कि प्रत्येक अवयव खुद का इनवर्स है, प्रत्येक अवयव खुद का ही इनवर्स है। तो यदि ए जी फॉर ऑल ए बिलोंग जी, तो ए भी जी में है तो ए इनवर्स इक्वल टू ए होगा, बी भी जी में बी इनवर्स इक्वल टू बी होगा, और ए बी भी जी में है तो ए बी का इनवर्स बी इक्वल टू ए बी होगा। बस ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, ये ए इनवर्स होता ही है, इसका इनवर्स ये लिखा, ये लिखा। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आई? यानी अब एक बात तो आपके दिमाग में फीड हो गई होगी कि यदि थ्योरम याद हो, रूल याद हो, तो क्वेश्चन को कितना इजीली किया जा सकता है, 2 या 3 या 4 लाइनों में ही खत्म हुई है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले का होमवर्क ये रहेगा कि जो थ्योरम सारी आपको याद हो जानी चाहिए, कि बच्चों जब क्वेश्चन और करेंगे तो कम से कम वो समझ तो है ना आपको, क्योंकि जो रूल यूज कर रहे हैं वो तो पता हो ना आपको। भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक थ्योरम को देखा ही नहीं है, भाई हाँ करवा दी, एक बार देख ली, लेकिन बच्चों आपके माइंड में वो रूल याद रहने चाहिए, तभी उनका यूज करोगे। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।